हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले सिलेबस क्या रहेगा नीट 2022 का। मेरे पास नीट 2022 का सिलेबस की पीडीएफ मिली नहीं है, पर अगर मिलती है तो मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो आप वेबसाइट पर जाकर भी आपको सिलेबस की पीडीएफ मिल सकती है 2023 की। तो सिलेबस में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं रहते हैं। तो सिलेबस में ज़्यादा कुछ चेंजेस रहते नहीं है। ओके, तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं नीट का सिलेबस। ओके, फिजिक्स सिलेबस ऑफ क्लास 11 में जो फिजिक्स के टॉपिक है वो कौन से रहने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम वो देखने वाले हैं। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, इस चैप्टर में हम फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट का स्टडी करने वाले हैं। सेकंड जो चैप्टर है वो रहेगा 11 स्टैंडर्ड में से काइनेमेटिक्स। ओके, मोशन हो गया, न्यूटन्स लॉ हो गए। ओके, ये सब हम काइनेमेटिक्स में पढ़ने वाले। नेक्स्ट है लॉज ऑफ मोशन। फोर्थ वन है वर्क एनर्जी एंड पावर। फोर्थ पॉइंट है वर्क एनर्जी एंड पावर। फिफ्थ वन है मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। सिक्स वन है ग्रेविटेशन सिक्स वन है ग्रेविटेशन। सेवन वन प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। एट है थर्मोडाइनमिक्स। नाइन्थ वन बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी। नेक्स्ट है ऑसिलेशन ऑफ। ये जो चैप्टर दिए हुए वही आपको क्या करना है, पढ़ना है। बाकी के चैप्टर नहीं भी पढ़े तो चलेगा, पर अगर नीट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चैप्टर आपके लिए पढ़ना जरूरी है। अब क्लास 12 में से कौन से चैप्टर आने वाले हैं, तो क्लास 12 में जो चैप्टर है वो आपको नीट में पढ़ना है। शायद सारे चैप्टर क्या रहेंगे आपको नीट के एग्जाम के लिए रहेंगे। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेकंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। फोर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। एट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सिक्स है ऑप्टिक्स। सेवन है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम एंड न्यूक्लियर। नाइन्थ है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इतने ही चैप्टर क्या करने हैं आपको पढ़ने। बाकी के जो चैप्टर रहेंगे आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो आपको पढ़ना नहीं है। बराबर, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो हम केमिस्ट्री का सिलेबस नहीं देखेंगे। तो सब टॉपिक क्या रहेंगे फिजिक्स में, बराबर डिटेल में, वो हम इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। कंटेंट क्लास 11 सिलेबस फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ओके, डिटेल में हम पढ़ेंगे फिजिक्स स्कोप एंड एक्साइटमेंट, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, नीड फॉर द मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट, ये हम इस पहले चैप्टर में हम पढ़ने वाले। यूनिट्स, लेंथ, मास, टाइम मेजरमेंट, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एरर इन द मेजरमेंट, सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, इसमें से एक आधे दो क्वेश्चन आ सकते हैं। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। यूनिट सेकंड में काइनेमेटिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, पोजीशन टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, uniformly accelerated motion, velocity time, position time graph for the uniformly accelerated motion, graphical treatment. Okay, next है elementary concept of differentiation and integration for the describing motion, scalar and vector quantity, position and displacement vector, general vectors and notation, equality of vectors, multiplication of vectors by real number, addition and subtraction of vector। तो सिलेबस में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं रहेंगे। 2023 का जो सिलेबस आएगा या दिया हुआ है उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस किए नहीं रहेंगे। यही टॉपिक क्या रहेंगे उसमें रहेंगे। ओके, नेक्स्ट है टाइप ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन रेक्टेंगुलर component, scalar and vector product of the vectors, motion in plane means motion of the object in two dimension, cases of uniform velocity and uniform acceleration, projectile motion, uniform circular motion, ये सेकंड यूनिट में आपको मिलेगा। थर्ड है लॉज ऑफ मोशन। डिटेल में कौन से टॉपिक आने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैप्टर में सिर्फ चैप्टर के नाम पता है, आपको डिटेल में पता नहीं है कौन से टॉपिक आने वाले, तो आपने अगर लॉज ऑफ मोशन में सभी पॉइंट्स कवर कर लिए तो जो बाकी के ये जो पॉइंट्स है ये छोड़ के अगर पॉइंट किया तो अच्छा है, पर यही टॉपिक करना चाहिए पहले, बाद में क्या करना चाहिए, दूसरा पढ़ाई करना चाहिए, राइट। सो इंस्टीट्यूशन कंसेप्ट ऑफ द फोर्स, इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ, इम्पल्स, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये वीडियो आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो, क्योंकि यही टॉपिक क्या करना है आपको कवर करना है, बाकी के टॉपिक कवर करना नहीं है, ये ध्यान में रखो। इक्विलिब्रियम ऑफ द कॉन्करेंट फोर्सेस, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन एंड ल्यूब्रिकेशन। ओके, डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपेटल फोर्स, एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन, व्हीकल ऑन अ सर्कुलर रोड, व्हीकल ऑन बैंक रोड। ओके, इसमें से आपको प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। यूनिट फोर्थ वर्क एनर्जी एंड पावर। डिटेल में क्या पूछा जा सकता है, वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स। अगर फोर्स कांस्टेंट है एंड वेरिएबल फोर्स है उसमें से प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, पावर, नोटेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी,
potential energy of a spring, conservative force, conservation of mechanical energy. Mechanical energy means kinetic energy, potential energies, non-conservative forces, motion in a vertical circle, elastic and inelastic collision in 1 and 2 dimension. Unit 5 में motion of the system of particle and rigid body. इसमें center of mass of two particle system, momentum conservation and center of mass motion, center of mass of a rigid body, center of mass of uniform rod. नेक्स्ट पॉइंट है मूवमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद सम एग्जांपल. नेक्स्ट पॉइंट है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज रोटेशन एंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, कंपैरिजन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन. ओके, वैल्यूज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सिंपल ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट, नो डेरिवेशन, स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशन. ये सभी आपको पूछा जा सकता है नीट के एग्जाम में. ओके, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप क्या करो, कांटेक्ट करो, या आप जो नीट का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, थैंक यू.